अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद इमरान है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स और इसमें जो है डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, किडनी सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम को डिटेल के साथ पढ़ा था। तो आज का जो है स्टूडेंट लेक्चर हमारा वो है हार्ट पर कि आया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है इसकी एनाटॉमी किस तरह है। हमारा जो हार्ट है इसके डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं, कहाँ पर लोकेटेड हैं और उनका साइज़, शेप सारी जो हैं इनकी कलेक्टिंग ट्यूब्स, और इसमें जो है कुछ वाल्व्स पाए जाते हैं और इसमें आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स भी हैं, और इसमें फिर वाल्व्स जिनके नाम हैं ट्राइकस्पेड, बाइकस्पेड, ट्राइकस्पेड। ये जो वाल्व्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एओर्टिक वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, इन वाल्व्स के डिफरेंट नेम जो है टर्म्ड हैं बिकॉज ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। इनको जो है प्रॉपर अपने नाम दिए गए हैं। तो स्टूडेंट, ये जो हार्ट है हमारे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का, ये निहायत ही इम्पॉर्टेंट और वाइटल ऑर्गन है इन ह्यूमन बॉडी। देखें हम जिस तरह इनकी जनरली जो इसकी स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं वो किसी और शेप की होती है। तो इसकी जो असल में अपनी ओरिजिनल शेप होती है वो है कोनिकल, कि इसकी जो है कोनिकल शेप किस तरह होती है, कोन की तरह। मतलब कि अपर रीजन जो है वो वाइडर होता है और नीचे से जो है ये मतलब कि सुकड़ जाता है या छोटा सा हो जाता है, मतलब कोन की तरह, ट्रायंगुलर। तो इसके जो मेन पार्ट्स और मेन फंक्शंस हैं, मींस के इसकी जो अपनी ओरिजिनल शेप है जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो इसकी किसी और तरह की शेप है। और जनरली जिस मतलब के वे से आपको ठीक ठाक यूट्यूब, फेसबुक और जनरली ऐसे मतलब के लोअर हार्ट भी जिसे कहते हैं को, वो जो है किसी और शेप से मतलब के किया जाता है शो। और जो असल में इसकी ओरिजिनल शेप या स्ट्रक्चर, असल में इसकी मतलब के जो एनाटॉमी है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, वो किस तरह है। कि कार्डिया जो वर्ड है इसे हम कार्डिया कहते हैं बिकॉज इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी इसको जो है कार्डिया कहते हैं। तो इसकी स्टडी जो है कार्डियोलॉजी में इन सारी जो हैं इसके पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स, फंक्शंस और पंपिंग आर्गन भी है। ये एक कॉनिकल क्लोज्ड फिस्ट की तरह, मतलब कि जिस तरह हम अपने मुट्ठी को दोनों को एक दूसरे के साथ चिपका कर बंद कर लेते हैं, तो इसकी जो है एक इस तरह शेप होती है। और वाइटल मेन आर्गन है, मतलब हिसास आर्गन हमारी बॉडी का जो है स्ट्रॉन्ग और मतलब बहुत ही कीमती जो है आर्गन है, जो कि पूरे बॉडी के ब्लड की सप्लाई, फिल्ट्रेशंस और इसके लिए जो है रेस्पॉन्सिबल है। तो हम इसकी कुछ एनाटॉमी, इसके पार्ट्स देख लेते हैं कि आया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो है डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं। लेट्स स्टार्ट एनाटॉमी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो स्टूडेंट देखें, फॉलोइंग आर द मेजर ऑर्गन्स फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी: हार्ट, एओर्टा, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, वेन्स, वेन्यूल्स, कैपिलरीज। ये जो है इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। हार्ट क्या है असल में? हार्ट इज़ अ कोनिकल hollow muscular organ. It is like a closed fist. Its weight about 300 gram in male and 250 gram in female. मतलब कि ये इसकी फ़ीमेल की निस्बत मेल में जो है इसका वज़न के लिहाज से ये थोड़ा बड़ा है। और वैसे भी जनरली हम कहते हैं कि जो मेल का जो होता है हार्ट, वो बनिस्बत फ़ीमेल के स्ट्रॉन्ग होता है। तो हार्ट इज़ कोनिकल hollow muscular organ. It is like a closed fist. It is about 300 gram in male and 250 gram in female. It inclines more towards the left side. तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर कि जो है लेफ़्ट साइड पर जो है ज़्यादातर मतलब कि उभरा होता है लेफ़्ट साइड की तरफ। इनफैक्ट इसकी जो लोकेशन है वो इसमें है स्टर्नम के, मतलब कि ये जो हमारे 2 लंग्स हैं इनके मिड में,
लेकिन इसकी जो है असल में ये लेफ़्ट साइड का जो हमारा वो लंग है उसकी तरफ मोर इंक्लाइंड है, मतलब कि उसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा है। इसीलिए भी जो हमारा लेफ़्ट लंग है उसकी जो थोड़ी शेप है वो छोटी होती है बनिस्बत राइट लंग के, क्योंकि उसके थोड़े से पार्ट्स पर जो है ये इंक्लाइंड होता है, हार्ट इंक्लाइंड होता है। तो ये वैसे भी बॉडी के मिड पार्ट से हम इसको इसका ओवरव्यू लें देखें तो ये बॉडी के लेफ़्ट साइड पर ज़्यादा होता है, और ना मतलब कि मिड में होता है, और ना बिल्कुल राइट साइड में होता है, ना बिल्कुल लेफ़्ट साइड में होता है, बल्कि ये थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पर होता है, और मिड पर बिल्कुल मिड पोजीशन पर भी नहीं होता, और राइट में तो बिल्कुल है नहीं। ठीक है, तो द हार्ट लाइक द थोरक्स बिहाइंड द स्टर्नम एंड बिटवीन टू लंग्स, कि ये जो हमारा हार्ट है, द हार्ट लाइज, ये पड़ा होता है इन द थोरक्स, थोरक्स रीजन में, बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे साथ करीब, बिहाइंड एंड बिटवीन टू लंग्स, और लंग्स के दरमियान में। कवरिंग ऑफ द हार्ट, और इसकी जो है कवरिंग क्या है अब हार्ट की, कि इसमें ज़ाहिर बात है इतना जो मतलब सॉफ्ट वाइटल ऑर्गन्स जो है, मस्कुलर कॉनिकल जो हमारा ये पार्ट है हार्ट, तो इसके ज़ाहिर बात है कवरिंग भी होगी, और कवरिंग भी नेचुरली इसकी बहुत ही प्रोटेक्टिव है, बड़ी प्रोटेक्टिव है, कि इसके जो है मतलब कि हमें कोई चोट लग जाती है, या ऐसे कोई कहीं पर टकरा जाता है जिस्म हमारा फ्रंटल पार्ट, और कोई चीज़ आके मतलब कि में लग जाती है सामने से, या वैसे भी एक्सीडेंटल केस और भी होते रहते हैं, किसी ने मतलब कि मुक्का मार दिया, किसी ने ऐसा कर दिया, तो ये जो है हमारा बॉडी का प्रोटेक्टिव होता है, प्रोटेक्शन इसको मतलब प्रोवाइड होती है। एक तो हमारी बेसिक जो है ऊपर स्किन, और इसके बाद फिर रिब्स केज, और जो लंग्स को मतलब साथ हैं या दोनों, और इसके बाकायदगी से मतलब कि प्रोटेक्ट किया हुआ है इनकी अपनी मतलब के ज़ाती अपनी लेयर्स ने, कि आया हम देखते हैं कि वो 3 टाइप्स ऑफ लेयर्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो कवरिंग ऑफ द हार्ट, पेरिकार्डियम, टफ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन which covers the heart. Between them fluid is present to lubricate the heart so that it can move freely. अच्छा, इसमें जो है कवरिंग में जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपर रीजन में जो हमारी ऊपर ऊपर होती है हार्ट की लेयर कवर, उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, आउटर लेयर, विच कवर्स द हार्ट, बिटवीन देम फ्लूइड इज़ प्रेजेंट, जिसके दरमियान में जो एक फ्लूइड होता है, लुब्रिकेट, नम या उसको गीलापन, उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में जो है उसकी मतलब एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, उसको फंक्शन मतलब प्रोवाइड करने के लिए, कि इसकी जो है ज़ाहिर बात है ये सॉफ्ट ऑर्गन्स जो है इसकी पंपिंग ऑर्गन है, तो इसमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है ये मस्ट है, क्योंकि इसी तरह तो जो हमारा ब्लड है पूरे जिस्म में ये नहीं फैल सकता जब तक ये एक मतलब कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ब्लड की नहीं होगी, पंपिंग नहीं होगी, एक ज़ोर से उसको धक्का नहीं मिलेगा, जो कि हमारा एक एओर्टिक वाल्व से होता है, और एओर्टा से होकर मतलब आर्टरीज़, और इस तरह जो है हमारा ब्लड फिर पूरे मतलब के बॉडी में जो है सप्लाई हो जाता है। तो ये सारी मतलब के हार्ट की एक अपनी ज़ाती जो है ख़ुसूसियत है, प्रॉपर्टीज़ है, एप्लीकेशन है, कि ये जो है हमारा हार्ट इसको मतलब ज़ोर से जो है पंप करता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान। तो ये फिर ब्लड जो होता है मतलब काफ़ी ज़ोर के धक्के से जो है हमारे एओर्टिक वाल्व से होता हुआ आर्टरीज़, और फिर इसी तरह जो है पूरे बॉडी में फैल जाता है। तो स्टूडेंट असल में जो हमारा इसकी एनाटॉमी थी वो थी कि इसमें पार्ट्स कौन कौन से हैं, कहाँ पर लोकेटेड हैं, इसमें आर्टरीज़, वेन्स, और इसमें जो है वाल्व्स कौन किस टाइप के वाल्व्स हैं, और इसकी जो है हमारा राइट साइड का जो मतलब के साइड है हार्ट का, उसमें जो है हमारा गंदा खून आता है ऑक्सीजनेशन के लिए, फिर इसको ऑक्सीजनेटेड किया जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल्ट्रेट होकर फिर जो है हमारे पल्मोनरी वाल्व से जाता हुआ फिर पल्मोनरी आर्टरीज, और इनसे फिर बॉडी में फिर जो है हमारे इसी हार्ट में आकर एओर्टिक वाल्व से होता हुआ पूरी बॉडी में जो है ये फैल जाता है।
तो स्टूडेंट इसकी अपर पार्ट्स जो या अपर लेयर जो है कवरिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, हार्ट की प्रोटेक्शन के लिए वो कौन सी है? एपिकार्डियम या आउटर कवरिंग भी इसे कहते हैं। और मायोकार्डियम, मायोकार्डियम जो है इसको मिडल लेयर को कहते हैं, मस्कुलर लेयर है ये भी। और एंडो मीन्स इनसाइड, अंदरूनी जो हमारी हार्ट की लेयर है उसे एंडोकार्डियम कहते हैं, इनर लेयर। चैम्बर्स ऑफ हार्ट, चैम्बर्स आप कौन कौन से हैं? चैम्बर स्टूडेंट देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। इसमें जो है 2 आर्टरियाज हैं, 2 आर्टरिया या इन्हें आर्ट्रियम भी कहते हैं। और 2 जो हैं नीचे वाली ये हैं वेंट्रिकल्स। अब ये ऊपर एक रूम की तरह या एक सेक्शन होता है और 2 सेक्शन होते हैं ऊपर छोटे छोटे, इनको आर्ट्रियम कहते हैं, दोनों को कलेक्टिवली आर्ट्रियम या आर्ट्रिया, ठीक है। और इसको एक कलेक्टिवली इसका जो अपना नेम है वो एक राइट आर्ट्रियम, लेफ़्ट आर्ट्रियम, ठीक है। चूँकि ये लेफ़्ट साइड पर है तो इसको मतलब कि इसकी लोकेशन की बेस पर या इसकी साइड की बेस पर डायमेंशन के लिहाज से इसको लेफ़्ट आर्ट्रियम, इसको साइड वाइज राइट साइड से जो है इसको राइट आर्ट्रियम। फिर नीचे जो है ये फिर जो 2 सेक्शन हैं ये हार्ट के 2 बड़े सेक्शन होते हैं। ये जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं ये 2 बड़े पार्ट्स होते हैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि अब हमारा जो बॉडी का ब्लड जो आता है मतलब कि गंदा खून, ठीक है, कौन सा गंदा खून जो आता है वो कहाँ से आता है, ठीक है, और कैसे आता है, किन वाल्व से, किन मतलब कि जो हमारे सुराख हैं हार्ट में या वाल्व्स जिन्हें हम कहते हैं, किन से होता हुआ जाता है, फिर किस वे से जाता है, किस प्रेशर से जाता है, कहाँ से जाता है, फिर फ़िल्टर कहाँ पर होता है, जाता तो है यहाँ पर गुजर जाता है यहाँ से, फ़िल्टर कहाँ पर होता है, फिर फ़िल्टर होकर वापस किस में आता है, ठीक है। और जब वापस इंटर होता है हार्ट में तो हार्ट से फिर किस तरह मतलब पंप होता है, आउटफ्लो फ्रॉम द हार्ट एंड गोज़ टू द होल बॉडी, ठीक है, कि हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनको फिर सप्लाई हो जाता है। एक नेचुरली जो है इसमें स्ट्रेंथ पाई गई है हमारे जो हार्ट है कुदरती तौर पर, ठीक है। तो इसको फिर देखते हैं हम कि इसकी हमने जो है वाल्व्स किस तरह हैं इसके। वाल्व्स देखें इसमें स्टूडेंट, वाल्व्स ऑफ द हार्ट मेंटेन द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड। देयर आर 4 वाल्व्स ऑफ द हार्ट। ये जो है एक ही सिमत में खून को पुश करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाल्व्स की, क्या कि एक ही सिमत में यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड, यूनिडायरेक्शनल होगा ब्लड। देयर आर 4 वाल्व्स ऑफ द हार्ट, आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स। और जो है इसमें फिर ट्राइकस्पेड वाल्व बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। के राइट आर्ट्रियम जो अपर सेक्शन था मैंने कहा इसमें पहले ब्लड आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में, तो इसमें एक जो आता है इस सेक्शन से होकर इस सेक्शन में जो आता है तो किस वे से आता है, कैसे आता है, उसमें एक वाल्व है, ठीक है, जो कि 3 मस्कुलर लेयर या वाल्व से है, जिसका नाम इसलिए भी इसे कस्प्स या उधर मतलब कस्पेड्स या कस्प्स उधर प्रेजेंट होते हैं जिसको मसल्स को इस, और वो 3 होते हैं इसलिए इसे ट्राई कस्प्स या ट्राई कस्पेड। और वाल्व तो उसके जिस तरह हमारा डूअर, जिस तरह नाम है डूअर या मतलब कि खिड़की या इन चीज़ें के अपने नाम होते हैं, इस तरह इनके भी अपना वाल्व, ठीक है। तो ट्राइकस्पेड वाल्व या बाइकस्पेड वाल्व या लेफ़्ट आर्ट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, इनके जो हैं अपने इसी लोकेशन के बेस पर उनके मसल्स के नेम हैं कास्प्स और ट्राई, ये 3 होते हैं यहाँ पर। वाल्व उस सुराख को या रास्ते को वाल्व कहते हैं इसलिए इसे ट्राइकस्पेड वाल्व कहते हैं। और ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो राइट इट मीन्स दैट ब्लड कम्स फ्रॉम द राइट आर्ट्रियम्स एंड गोज इनटू द फ्लो into the right ventricle through tricuspid valve। तो अब समझ स्टूडेंट के राइट आर्ट्रियम से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में ब्लड कैसे जाता है। तो इस वाल्व को जो है हम इस थ्रू वाल्व, इस वाल्व से होता है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। अब बाइकस्पिड वाल्व ये आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर हैं।
अब आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व दो किस्म के हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व और दूसरा है बाइकस्पिड वाल्व। तो स्टूडेंट इनको आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स अब क्यों कहते हैं, एवी वाल्व्स, इसलिए इन्हें आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स कहते हैं क्योंकि ये वेंट्रिकल और आर्ट्रियम या आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान होते हैं, इसलिए इनको जो है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स कहते हैं। और दूसरे हैं सेमिल्यूनर वाल्व्स, जो कि हमारे लंग्स की तरफ जाते हैं वाल्व्स या वहाँ से होकर आते हैं, उन्हें हम सेमिल्यूनर वाल्व्स कहते हैं। या वो ब्लड जो कि ब्लड होकर इससे लंग्स से होकर कहाँ आता है, हमारे हार्ट में, तो फिर उस ब्लड को या उन वाल्व्स को जिनके थ्रू ब्लड हमारे हार्ट से होता हुआ फिल्ट्रेशन के लिए लंग्स में जाता है, या लंग्स से होकर वो रास्ते जहाँ से लंग को खून जाता है और लंग से फिल्टर होकर हमारे फिर हार्ट में आता है, तो उन रास्तों को या उन हमारे इनके दरमियान होता है, मतलब कि वो वाल्व्स जो कि हमारे लंग्स और हमारे हार्ट के रिलेटेड हैं, कंसर्न्ड हैं, तो उनको फिर सेमिल्यूनर वाल्व्स कहते हैं। पल्मोनिक वाल्व, पल्मोनिक वाल्व, ठीक है। अब पल्मोनिक वाल्व में सेमिल्यूनर वाल्व्स कौन कौन से हैं, पल्मोनिक वाल्व बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल में राइट वेंट्रिकल और जो दूसरा है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी, इससे इसके साथ जो है उसके हम क्या कहते हैं, पल्मोनिक वाल्व। और जो एओर्टिक वाल्व है वो हमारा एओर्टा से होता हुआ और बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा, बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा, ये जो हमारी एओर्टा है इसके और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वाल्व है उसे क्या कहते हैं, एओर्टिक वाल्व। अब ये पल्मोनिक वाल्व बिटवीन द राइट वेंट्रिकल, अब ये राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान जो होता है उसे हम पल्मोनिक वाल्व कहते हैं। तो स्टूडेंट ये रहे हमारे जो हार्ट है इसके वाल्व के आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कौन कौन से होते हैं, सेमिल्यूनर वाल्व्स कौन कौन से होते हैं। अब एओर्टा क्या है, हमारी बॉडी का जो है ये मेन आर्टरीज या मेन, इसको हम एओर्टा कहते हैं, लार्जेस्ट आर्टरी है हमारी बॉडी की। एओर्टा की डेफिनेशन स्टूडेंट आप सुन लें कि एओर्टा जो है इस जगह को कहते हैं हमारा जो हार्ट का होता है। द एओर्टा इज़ लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ यहाँ से इसके नीचे जाता है, मतलब कि ये जो हमारी पल्मोनिक वाल्व है इसके नीचे ये जो रास्ता जाता है इसको क्या कहते हैं, एओर्टा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये लार्जेस्ट आर्टरी है ह्यूमन बॉडी में, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द हार्ट एंड एक्सटेंडेड डाउन टू द एब्डोमेन वेयर इट डिवाइड्स टू स्मॉल आर्टरीज, और ये डिवाइड होता हुआ स्मॉल आर्टरीज में फिर डिवाइड हो जाता है। एओर्टा डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एओर्टा डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम, ठीक है, डिवाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये एओर्टा ही रेस्पॉन्सिबल है कि ये जो ब्लड है स्मॉल आर्टरीज से फिर होता हुआ पूरे बॉडी होल बॉडी में जो है ये मतलब कि सप्लाई हो जाए, हर रीजन जो हमारा बॉडी का हर रीजन है उस तक खून पहुंच जाए, तो वो इसी एओर्टा से होता हुआ स्मॉल आर्टरीज में, फिर स्मॉल आर्टरी से पूरे जिस्म के मतलब स्मॉल पार्ट्स में फिर चला जाता है। आर्टरीज ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब हार्ट से जो खून ले जाती हैं उन्हें आर्टरीज कहते हैं। आर्ट्रियोल्स एनी ऑफ द स्मॉल सब डिविजन्स ऑफ एन आर्टरी, कि एक आर्टरी की जो सब डिवीजन होती है उसे हम आर्ट्रियोल्स कहते हैं। दे कनेक्ट आर्टरीज विद कैपिलरीज, अब ये जो हैं आर्टरीज से कनेक्टेड होती हैं और फिर कैपिलरीज, मतलब कि कैपिलरीज और इनके दरमियान, कैपिलरीज और आर्टरी के दरमियान जो होते हैं ये आर्ट्रियोल्स होते हैं, कि एक जंक्शन होता है। अब कैपिलरीज क्या हैं, कैपिलरीज दीज आर द डिफ्यूज नेटवर्क्स ऑफ ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट्स आर्ट्रियोल्स विद द वेन्यूल्स, अब के आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स के दरमियान जो जंक्शन होता है वो कैपिलरीज होता है, कि कैपिलरीज ने मतलब डिफ्यूज नेटवर्क्स है ऑफ ब्लड वेसल्स का, विच कनेक्ट्स आर्ट्रियोल्स विद द वेन्यूल्स,
आर्टरियोल्स को वेन्यूल्स के साथ कनेक्ट करना किसका काम है? कैपिलरीज का। और यहाँ से ब्लड पास होता है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स थे, आर्टरीज, आर्टरियोल्स, कैपिलरीज के। हमारे बॉडी में जो है एक मतलब के तरतीब के साथ ब्लड जो है किस तरह किन रास्तों से पास होता हुआ होल बॉडी में जो है चला जाता है। अब वेन्यूल्स क्या हैं स्टूडेंट? वेन्यूल्स, दीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट्स कैपिलरीज विद वेन्स। अब ये भी एक वेन्यूल्स, अब कैपिलरीज और वेन्स के दरमियान जंक्शन बन गया कि दीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट्स कैपिलरीज विद वेन्स। अब ये कैपिलरीज को वेन्स के साथ कनेक्ट करता है। तो वेन्स अब क्या है स्टूडेंट? वेन्स ब्लड वेसल्स विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट के। ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट की तरफ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुश करता है। ये फिर जो है अपोजिट प्रोसेस स्टार्ट हो गया है वेन्यूल्स के बाद, कि फिर जो है ब्लड हमारा गंदा खून जो बाकी हो जाता है वो कहाँ आएगा? फिर वेन से होता हुआ ब्लड वेसल्स विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट की तरफ। तो ये रहा हमारा स्टूडेंट आज का टॉपिक के जो है इसे हम कॉनिकल कहते हैं और हालो मस्कुलर होता है। ये 300 ग्राम इन मेल, 5 इसमें जो है 500 लीटर या वो होते हैं। फीमेल में ब्लड आ सकता है और जो है साढ़े मतलब 5, 5, 1 और 2 ये जो लीटर हैं ये कहाँ पर आते हैं? ये हमारे मेल के हार्ट में जो है आते हैं। तो फंक्शन के लिहाज से भी मतलब कि इसको जो आप प्योरीफाइंग ऑफ ब्लड, हार्ट अटैच खून को साफ़ करना, ये साथ ही गुर्दों और दिल का ताल्लुक इसके साथ ऑक्सीजन से ये बढ़ जाता है। एल्वियोलीज, जिस तरह हमारा एल्वियोलीज से मतलब कि इसकी रेस्पिरेशन में और इनके साथ सारा ये रिलेशन कनेक्शन ये सारा सिस्टम इसमें होता है। तो पल्मोनरी आर्टरी और इसमें जो है हमारे पास पल्मोनरी वेंस, ये भी दो किस्म के जो हैं हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं जो कि हमारे बॉडी के राइट लेफ़्ट आर्टरियम में जो जाती है, यहाँ से होती हुई लंग से होती हुई जो हमारे राइट आर्टरियम में लेफ़्ट आर्टरियम में जाती है उसे पल्मोनरी वेन। और जो हमारे राइट वेंट्रिकल में मतलब कि लंग से होती हुई जाती है, लंग्स के साथ कनेक्टेड होती है हमारे राइट आर्टरियम से, जो मतलब कि वेन्स या वेसल्स जाती है पल्मोनरी, उसे हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। और जो आर्टरी इससे होती हुई लंग से होती हुई आती है हमारे लेफ़्ट आर्टरियम में, उसे हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेन। तो स्टूडेंट ये रहा हमारा। फिर पल्मोनरी वेन से ब्लड का डिफ्यूज़ होना आना, फिर जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल से होता हुआ फिर ब्लड सप्लाई होता है एओर्टिक के बाद फिर डिफरेंट पार्ट्स मैंने आपको बता दिया कि आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज से होता हुआ वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स के बाद फिर जो है वेन्स में आ जाता है, वेन्स से फिर हमारे हार्ट में। तो ये रहा हमारा स्टूडेंट आज का जो टॉपिक। मैंने आपको डिटेल के साथ फंक्शन भी बता दिए कि जो हमारे हार्ट्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं वो किस तरह हैं, और इसकी एनाटोमी भी मतलब डिटेल के साथ हमने पढ़ ली कि एनाटोमी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या थी, और ये इसके डिफरेंट पार्ट्स थे, हार्ट, एओर्टा, आर्टरीज, आर्टरियोल्स। तो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है स्टूडेंट। अगर आपके माइंड में हमारे इस टॉपिक एनाटोमी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंटेड सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। लास्ट में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।